हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज हम लोग वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या को समझेंगे। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। और फ्रेंड्स, वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रियल नंबर्स। तो देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो जबकि p तथा q पूर्णांक हो। देखिए, जिन संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, जबकि p तथा q क्या हो? पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि q 0 के बराबर ना हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है? वो संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। फिर से देखिए, जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो जबकि p तथा q पूर्णांक हो, यानी कि q इज नॉट इज इक्वल टू 0, q 0 के बराबर ना हो, तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएंगी? वो संख्या कहलाएंगी हमारी परिमेय संख्या। देखिए, चलिए हम लोग समझ लेते हैं p बाई क्यू के रूप में, यानी कि किसके रूप में? p बाय q के रूप में। अब देखिए, p को क्या बोलेंगे हम? p को बोलते हैं अंश, इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और q को बोलेंगे हर, यानी कि डिनोमिनेटर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे q इज नॉट इज इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 2/3, ये क्या होगी? ये होगी हमारी परिमेय संख्या। और माइनस का 2/5, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी। जैसे कि 4/3, ये भी परिमेय संख्या होगी। जैसे कि -2/3, यानी कि प्लस में हो या माइनस में हो, लेकिन क्या होनी चाहिए? p बाई क्यू के रूप में होनी चाहिए, p बटे क्यू के रूप में होनी चाहिए, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम देख लेते हैं, ये सभी क्या है? ये सभी हमारी परिमेय संख्या है। और फ्रेंड्स, हम देखते हैं 0, 1, 2, ये भी हमारी क्या होती है? ये भी हमारी परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि इनके नीचे हम 0/1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1/1 लिख सकते हैं, और 2 के नीचे 1/1 लिख सकते हैं। लेकिन 2 के नीचे हम 0 नहीं लिख सकते। ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। तो ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको परिमेय संख्या अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अपरिमेय संख्या समझते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या, इनको सबसे पहले इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हम इरेशनल नंबर। वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे कि √2 और √3, √5, √8, ये सभी क्या होंगी फ्रेंड्स हमारी? ये सभी होंगी हमारी अपरिमेय संख्या। ये सभी हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। और देखिए, सभी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि पाई क्या है? पाई हमारी अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है? पाई हमारी अपरिमेय संख्या होती है। इसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन फ्रेंड्स, जो पाई का जो मान होता है ना, पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7। ये क्या होती है? ये होती है हमारी परिमेय संख्या। ये क्या होती है? ये परिमेय संख्या होती है, ये अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो अपरिमेय संख्या में इसको काउंट नहीं करेंगे। 22/7 जो काउंट होएगा वो होएगा हमारा यहाँ पे परिमेय संख्या में 22/7।
यानी कि पाई का जो मान है 22/7 वो काउंट होगा परिमेय संख्या में, लेकिन जो पाई है वो काउंट होगी हमारी अपरिमेय संख्या में। फिर से देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2, √3, √5, √8, कोई भी संख्या जो रूट में हो ये क्या होंगी, ये हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। और जो पाई भी है, पाई क्या हमारी अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है, पाई का मान होता है 22/7, ये हमारी परिमेय संख्या है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये दोनों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।